अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की एपिसोड हमारी बहुत कुछ खास है, जिसमें हम बात करेंगे वुमेन के हवाले से या रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। हमारे साथ मौजूद हैं सरवर शाह, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जामिन बिल्डर्स के। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मैडम नजमा आदम, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैडम, आज हम बात करेंगे वुमेन रोल के हवाले से कि हमारी सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल है। अच्छा मैडम, आप बताइए कि करंट सिनेरियो में फी ज़माना एक औरत का क्या रोल है पाकिस्तान में सोसाइटी में? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊँ कि 51% पॉपुलेशन या अगर दुनिया की आधी पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसको पीछे छोड़ के, उसको डिसरिगार्ड करके, उनको इनविजिबल करके तरक्की नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले तो उनका रोल उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही है, कोई छोटी सी पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि 50% ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो इनका रोल डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा, ये तो हमें समझ लेना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं, जैसे घर चलाना, ये काम तो ऑलरेडी खवातीन ही कर रही हैं। हर दुनिया के हर खित्ते में, हर जगह पे खवातीन ही घर चला रही हैं। जो फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ द सोसाइटी फैमिली है, उसको खवातीन ही लेकर चल रही हैं। अब अगर हम उसको थोड़ा सा, जो आपके क्वेश्चन को अगर इस तरह करने की, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनकी कितनी होनी चाहिए या उनका क्या रोल है कि वो पैसे कमाने में या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, तो वहाँ हम थोड़ा सा ये इसके ऊपर गौर कर सकते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें, घर और फैमिली और बच्चे हो तो वही चला रही हैं। अब उनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात की जाए तो हाँ, जितनी उनको एजुकेशन मिलेगी, ये सब कुछ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि औरत ने अपना जो पोटेंशियल है वो तो साबित कर दी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेकर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के चेयरपर्सन होने का, हर फील्ड में, यानी मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि टीचर बन गई या नर्स बन गई, मैं कह रही हूँ हर किस्म की लीडरशिप रोल में औरत ने अपना मकाम साबित कर दिया। तो ह्यूमन पोटेंशियल के हिसाब से औरत किसी से कम नहीं है। अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है, उसको ह्यूमन पोटेंशियल दिया है। अब बात है आप कितना पॉलिश करते हैं। अगर आप बेटे को स्कूल भेजते हैं, बेटी को नहीं भेजते, तो जाहिर है वो पीछे रह जाएगी। अगर आप बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं और बेटी को उर्दू मीडियम स्कूल में भेजते हैं, तो वो जाहिर है वो पीछे रह जाएगी। इसी तरह आप बेटे को हायर एजुकेशन देते हैं और बेटी को नहीं देते, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। तो ये जो सारा सिनेरियो है हम पाकिस्तान के हवाले से जो देख रहे हैं, अगर औरत कहीं पीछे रह जाती है तो इस वजह से रह जाती है कि उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया जाता, उसको मौका नहीं दिया जाता कि वो अपने पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर करके उसको यूटिलाइज कर सके। अच्छा मैडम नजमा, तो आप बताइए कि इस वक्त हमारी वुमेन को, खातून को क्या क्या चैलेंजेस हैं? ऑब्वियसली आपका कई लोगों से रब्ता होता है, आप देख रहे होते हैं, क्या आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? आई थिंक इसमें ये ज़रूरी है कि औरतें जो हैं वो अपना रोल प्ले तो कर रही हैं डेफिनेटली, मगर अपने आप को जो है वो पीछे रखे हुए होते हैं। और वो हमने जो हमेशा से सुना हुआ है या देखा हुआ है कि वो जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं और अपने आप को पीछे रखते हैं। तो आई थिंक इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक औरत को ये समझना या घर वालों को समझना कि वो भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ नीड्स हैं। और वो जब तक अपनी नीड्स पूरी नहीं करेगी, चाहे वो इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो या किसी भी एस्पेक्ट में हो, तो वो जो है वो पूरी फैमिली को लेके, क्योंकि जाहिर है कि उसके हाथ में या गोद में बच्चे होते हैं, पूरी जनरेशन होती है, और उसका एक माइंडसेट या उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उन पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर एक माँ या एक कोई भी घर में जो ख़वातीन हैं, उनको अपने बारे में शऊर नहीं होगा या वो अपने अपने आप को टेक केयर नहीं कर सकेंगी, तो वो औरों को भी नहीं कर सकेंगी। तो जिस तरह हम स्पेशल नीड्स के बच्चों को कहते हैं, उनकी मदर्स को कहते हैं कि आप पहले अपना ख्याल रखें, या इवन अगर हम जहाज़ में जा रहे होते हैं तो अगर ज़रूरत पड़े तो पहले मास्क आप अपने ऊपर लगाएं और फिर बराबर वाले को देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि, या हम थेरेपिस्ट हैं तो हमें समझाया जाता है कि आपका पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 10 लोगों को, 8 बच्चों को या बड़ों को देखेंगे, तो जाहिर है कि 1-2 थेरेपी करने के बाद आपके खुद ही बैक एक हो जाए या आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो जाहिर है आप सर्व नहीं कर सकेंगे। तो आप अपने आप को, अपने पोस्चर को पहले देखें। इसी तरह से हम मदर्स के लिए भी यही कहते हैं, या औरतों के लिए भी, कि अपना ख्याल थोड़ा बहुत खुद भी रखें, बिल्कुल अपने आप को जो है वो छोड़ ना दें। अच्छा, बात ऑब्वियसली वुमेन के हवाले से हो रही है और बहुत रोल है। सरवर साहब, आप बताइए कि पिछले सालों में अगर हम माजी में झांक कर देखें, क्या रोल रहा होगा आपका सालों साल? और देखिए, अगर पाकिस्तान से बात करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इस्लामी तारीख में देख लें हमारे, क्योंकि रेलिवेंट है, तो अगर आप हज़रत खदीजा का रोल देखें
तो हमारी इस्लामी तारीख में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर डिपेंडेंस की, उनको अपना एक पिलर की तौर पे इंट्रोड्यूस किया कि इनकी वजह से मुझे बहुत तक़वियत मिलती है। तो ऑफ कोर्स मतलब इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। इसके अलावा हमारी उम्महातुल मोमिनीन की स्टोरीज़ हमारे सामने हैं और उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं ऑफ कोर्स। तो अगर वो देखा जाए तो उनसे हमें दीन पहुंचा, हमें उनसे जिस तरह की तालीमात मिली और जिस तरह की उनकी सुन्नतें हमें मिली, तो ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी एक हमारे लिए लर्निंग है। इसी तरह तहरीक पाकिस्तान में भी अगर हम देखें, बड़े बड़े इवेंट्स को अगर उठा के देखें, तो उसमें भी ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है। फातिमा जिन्ना साहिबा का रोल और बेगम राना लियाकत अली खान का रोल, और मतलब हम तो बड़े बड़े नाम पढ़ते हैं लेकिन इतनी सारी ख़वातीन के इसमें रोल थे। इवन जब माइग्रेशन के बाद लोग आए तो लोग यही कहते थे कि जो ख़वातीन थी उन्होंने अपने घर खोल दिए, और खाना और लोगों की रिहेबिलिटेशन और उनको छोटी छोटी स्किल्स सिखाना, ये सब चीज़ें ख़वातीन ने, बेगमात ने की, जो कि घर से बाहर निकले बगैर उन्होंने इतनी बड़ी सर्विस की। बिल्कुल। तो रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा काम होता है माइग्रेशन के बाद, जो कि बड़ी खामोशी से और बड़े दिल से अपनी स्किल्स को ट्रांसफ़र करना और लोगों का जो एम्पैथी के साथ उनको एम्ब्रेस करना और उनको ये चीज़ें सिखाना, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस इस तरह से ख़वातीन की हैं, जो कि शायद अगर वो ना होती तो इतनी आसानी से हुकूमत या सिर्फ मतलब अकेले खड़े होकर ना कर पाते। अच्छा, कल्चर, नॉर्म्स और ये सारी चीज़ें वुमेन की रोल पे, उसके करैक्टर पे कितना इम्पैक्ट करता है मैडम? अच्छा देखिए, कल्चर और नॉर्म्स जो है ना वो हमारी आसानी के लिए बनाए जाते हैं, हमें तक़वियत देने के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कल्चरल नॉर्म्स हमारे यहाँ आम हो गए हैं, वो शायद ख़वातीन को कहीं दे होल्ड देम बैक, उनको कहीं पीछे खींचते हैं। जैसे एजुकेशन के हवाले से देख लीजिए कि कई जगहों पे ऐसा नॉर्म है कि लड़कियों को एजुकेशन में नहीं पढ़ने देंगे। तो को एजुकेशन में अगर नहीं पढ़ने देंगे तो इस कल्चर को हम चैलेंज ना करें, लेकिन क्या आपने विमेन यूनिवर्सिटी बनाई, क्या आपने विमेन सेंट्रिक ऐसी वर्क प्लेसेस बनाई कि ख़वातीन वहाँ जाके अपने पर्दे के साथ बगैर हजरात के साथ बैठे काम कर सकें। तो जिन लोगों को ये नॉर्म्स अजीज़ हैं और जो ये कहते हैं कि इन नॉर्म्स को हमें रखना है और आगे कंटिन्यू करना है, तो उनकी बका के लिए फिर आपको लोगों के लिए फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सिर्फ ये नहीं कर सकते हम कि हम नॉर्म या ट्रेडिशन को इम्पोज कर दें और उसके बाद उसके थ्रू लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर दें। अच्छा मैडम, नजमा आप बताइए कि एजुकेशन वुमेन को एम्पावरमेंट करने की कितनी ज़रूरी है? आई थिंक बहुत ज़रूरी है। ये तो बेसिक चीज़ है, ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि सबके लिए ऑब्वियसली। अभी मैं थोड़े दिनों पहले इफ्तार पे गई हुई थी किरण फाउंडेशन का, जो मैं अभी पहले भी आपसे जिक्र किया, और मुझे उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ लियारी में ये काम हो रहा है। किरण फाउंडेशन का आई थिंक हेड ऑफिस है। उनके यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे को एडमिशन दिया जाता है तो उसके साथ साथ उनकी माँ को भी जो है इनरोल किया जाता है, क्योंकि देखें अगर सिर्फ बच्चे को बढ़ा दें। अच्छा, बच्चे के साथ साथ उनकी माँ का भी एडमिशन होता है? बिल्कुल बिल्कुल, और उनको भी पढ़ाया, बिल्कुल। तो ये आई थिंक प्लान मुझे जो है ना बहुत इम्प्रेस किया, और मुझे लगा कि हाँ इसकी शायद हमें हमेशा से नीड थी, क्योंकि हम हर घरों में देखते हैं कि अगर बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम तो दे रहे हैं, मगर जो पेरेंट्स होते हैं या मदर होती हैं वो अगर एजुकेटेड नहीं है या टाइम के साथ साथ अपने आप में चेंजेस नहीं ला रहे, तो वो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। एक तो वैसे ही गैप होता है क्योंकि ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, और अगर मदर भी एजुकेटेड नहीं है तो वो बच्चा को आप जितना ही आगे कर लें, मगर एक घर का माहौल अगर इस तरह का नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकेगा, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो मुझे उनका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, जिसमें ना सिर्फ बच्चे को बल्कि मदर को भी इनरोल किया जाता है कि आप भी एडमिशन लें, आप भी सीखें और स्किल्स, उसके साथ साथ स्किल्स भी सीखें। तो आई थिंक एजुकेशन तो मतलब ये तो दिस इज़ द फाउंडेशन, और इस्लाम में इसकी तो बहुत बड़ी अहमियत बिल्कुल है, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है कि सिर्फ लड़कों को तालीम दी जाए और लड़कियों को ना दी जाए। अच्छा मैडम, थोड़ा आप बताइए कि मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कितना वुमेन को एम्पावरमेंट दे रहे हैं, वुमेन को एजुकेट कर रहे हैं, अपने राइट्स के हवाले से बता रहे हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक ये दुनिया में जितनी भी कैंपेन्स चल रही थी विमेन एम्पावरमेंट की, वो आई थिंक कहते हैं 10x हो गई हैं सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से, कि
जिन लोगों तक ये पैगाम नहीं भी पहुंचा था उन लोगों तक पहुंच गया, और सिर्फ पैगाम नहीं बल्कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लोगों को मिले कि एक जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या है, या आपका जो कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है, या किस चीज़ में कौन सी अच्छाइयाँ तो हैं लेकिन उसके अंदर कौन सी बुराइयाँ भी हैं। तो उन चीज़ों को समझ के अब लोग उन चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे हैं, और एक नई तरह से आई थिंक जो जिस तरह की एक डेवलपमेंट हो रही है, जो आई थिंक डिबेट ओपन होने से या फ्री एक्सप्रेशन से जो फ़ायदा होता है कि थोड़े दिन तो हमें लगता है कि बहुत केओस है और बहुत शोर शराबा है और बहुत सारी वॉइसेस आ गई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है लोगों तक की बात पहुंचती है, और कुछ उसमें से निकल के ऐसा आता है जो कि आई थिंक सब लोगों के लिए, अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें तो वो भी एक सही ओपिनियन बन के सामने आती है। या फिर आप एक होता है कि वो एक ट्रूथ तलाश करने वाली जो बात है कि सच्चाई जो सही उसमें से मवाद है वो निकल कर आ जाए, और फिर सब लोग उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं उस आइडिया को। तो दैट वे सोशल मीडिया ने बहुत इसमें फ़ायदा एक पहुंचाया है कि अगर कोई गलत बात हो रही है या कुछ गलत कोट किया जा रहा है कि या किसी गलत तरफ लोग जा रहे हैं, तो उसको भी पॉइंट आउट करना बहुत आसान हो गया है, और ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से आप कोई गलत पर्सपेक्टिव लोगों को दे सकते हैं, और सही पर्सपेक्टिव को भी लोगों तक पहुंचाने में वीडियोस बना के, जैसे पहले लोग पढ़ते थे, अब पढ़ाई रीडिंग का रुझान बहुत कम हो गया है, तो छोटी छोटी वीडियोस और रील्स से इतनी ज़्यादा प्रमोशन हुई है, लोगों को इतना कुछ पता चला है। अभी हम एक कैंपेन कर रहे हैं बलूचिस्तान में एम्पावरमेंट के हवाले से, तो टीम बलूचिस्तान है, उन्होंने ये इट्स नॉन पॉलिटिकल, बिल्कुल एक फॉर द पीपल बाय द पीपल इनिशिएटिव है, और उसमें हम यही कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की खवातीन में जो ऐसी चीज़ें हैं जो शहर के लोगों को जिन एडवांटेजेस मिल गए और वहाँ तक नहीं मिले, तो हम अपने वो एजुकेशन या हमें एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स हैं या मेंटल हेल्थ के हवाले से जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे आम हो गई हैं लेकिन वहाँ अभी तक नहीं पहुँची हैं, तो वो हम डिजिटल एजुकेशन के थ्रू वहाँ पहुँचा रहे हैं। सही। अच्छा मैडम नजमा, आप बताइए कि गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरह लेके चल सकती है कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सेक्स की, मेल या फीमेल, किस तरह औरत को भी आगे लेके आया जा सकता है? हमारे मुल्क में थोड़ा सा ये है कि अभी तक शायद कि औरत के मतलब कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें समझा जाता है कि सिर्फ औरत ही आ सकती है या ये मेल जेंडर के लिए है, मगर अब क्योंकि एजुकेशन लेवल या एजुकेशन औरतें या जो ख़वातीन हैं वो हर शोबे में आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बना रही हैं, तो ये थोड़ा सा आई थिंक टाइम लगेगा लोगों को ये समझने में कि हाँ औरत पायलट भी बन सकती है, औरत और कोई और काम भी कर सकती है। और ऑब्वियसली जो मेरी फील्ड है उसमें जो है वो फीमेल ज़्यादा हैं और मेल कम हैं, और समटाइम्स ये काफ़ी पेरेंट्स की तरफ से भी आता है कि हम मेल थेरेपिस्ट से अपने बच्चे की थेरेपी नहीं कराएंगे, या मेल है तो ये शायद हमारी बात नहीं समझेंगे। तो ये हर जगह हर एरिया में कुछ जगहों पे थोड़ी सी फीमेल डोमिनेंट प्रोफेशन है, मगर एट द सेम टाइम हमें दोनों जेंडर्स की नीड है डेफिनेटली। जैसे पहले नर्सेस को समझा जाता था कि भाई सिर्फ एक फीमेल ही होती है, मगर जाहिर है कि अगर मेल पेशेंट है और हमारे रिलीजन और कल्चर के हिसाब से मेल ही उसको टेक केयर कर सकता है, तो अब चीज़ें चेंज हो रही है। बट मैं यहाँ ज़रूरी समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो डिफरेंस बनाया हुआ है उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा डेफिनेटली, क्योंकि जाहिर है कि एक आदमी जो है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने बनाया है और औरत जो है उसको उस तरह से नहीं बनाया, और हर एक का अपना रोल डिफ़ाइन किया हुआ है। उसको किसी किस्म का, जैसे समटाइम्स ये होता है कि औरतें अगर अपने उसकी बात कर रही हैं तो समझा जाता है कि शायद औरत जो है वो मर्द बनना चाह रही है या किसी तरीके से उनके साथ कंपटीशन में, तो वो तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने उस तरह से बनाया ही नहीं है, ना उसके इमोशंस, ना मेंटल लेवल, ना फिजिकली, तो वो तो उसको तो कोई किसी ने चैलेंज नहीं करना है। मगर बात ये है कि औरतों को इतना फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने चीज़ों को या अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। कुछ घरों में औरत को सिर्फ ये समझा जाता है कि बस ये खाना बनाने के लिए हैं या फिर बच्चों की टेक केयर करेंगे, तो उनके जो डिसीजंस होते हैं उसमें वो लेते ही नहीं हैं उनको, और वो समझते हैं कि शायद वो इस तरह इस काबिल ही नहीं है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा उस वक्त चीज़ें अजीब हो जाती हैं या सिचुएशन के भाई औरत का लिमिटेड रोल है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीज़ें औरत बता सकती है या जिस एंगल से वो देख सकती है उस एंगल से शायद मर्द नहीं देख सकता। अच्छा सर्वर साहब, आप बताइए कि बल्कि जिस तरह कहते हैं कि हर मर्द के पीछे औरत का हाथ है जी, तो औरत का हाथ तो है, लेकिन हम आप अभी बात कर रहे हैं
औरत के लिए, तो मर्द का क्या रोल है औरत को आगे बढ़ाने के लिए? जी, बिल्कुल। एक तो मैं थोड़ा-सा इसमें गवर्नमेंट वाला आपको ऐड कर दूँ कि जी। गवर्नमेंट देखिए हमारे मुल्क को तो ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारे यहाँ फीमेल प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा आ चुकी हैं और जी। अब सीएम भी हैं और हर लेवल पे हमें ख़वातीन नज़र आती हैं। और जैसे कि जो हमारी पार्लियामेंट में सीट्स भी मौजूद हैं, रिज़र्व्ड सीट्स हैं, उसको बढ़ाने की भी बात हो रही है। इसी तरह अगर सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि मैं इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर चुकी हूँ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा विमेन वोटर्स के ऊपर उनको प्रमोट करने के लिए, बाहर लाने के लिए, उनके वोट की एक प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करें, मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ के लिए काम करें। इसके बाद देखिए तो आप कॉर्पोरेट लेवल पे भी बहुत काम, अब सी लेवल पे भी मिनिमम एक खातून का होना ज़रूरी है। इट्स अ गुड स्टार्ट और इसके बाद इंशाल्लाह ये आगे बढ़े, क्योंकि जो फिर आपके सवाल पे आऊँगी कि देखिए अगर कॉर्पोरेट में भी यहाँ पे मेजॉरिटी हम यही देखते हैं कि बोर्ड पे भी हज़रात बैठे हुए हैं, टॉप पोजीशंस पे भी हज़रात होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते, लेकिन जब एक फीमेल पर्सपेक्टिव वहाँ ऐड होता है ना, तो वो काम और बेहतर से बेहतर, उसमें जो खूबसूरती बढ़ जाती है ना, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को 2 जेंडर्स के साथ बनाया है, दोनों जेंडर्स उसमें मौजूद हैं और उन दोनों की पार्टिसिपेशन से दुनिया चलती है। तो इसी तरह चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे एक फैमिली हो, उनको जब दोनों मिलके चलाते हैं ना, तो उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इसी तरह जब खवातीन घर से निकलती हैं, कोई काम करती हैं अपने कॉलीग्स के साथ, वो ज़ाहिर है वो हज़रात ही होते हैं। तो मतलब मैं प्रेफरेंस या कोई प्रिविलेज्ड उसकी बात नहीं कर रही कि आपको प्रिविलेज मिलना चाहिए कि उनसे ज़्यादा आपको कोई बेनिफिट्स मिल जाए वहाँ पे, लेकिन दोनों मिल के जो काम कर सकते हैं, वो एक अकेला जेंडर नहीं कर सकता। अच्छा देखिए, मेल्स क्योंकि हमारे फादर से लेके फिर हस्बैंड, भाई या बेटे जो होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि मेरे अपने फादर ने मुझे हमेशा, मैं उनकी एक बेटी हूँ, उनके 3 बेटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी कि उनकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है और मेरी नहीं है, या उनकी चॉइस या उनका डिसीजन इंपॉर्टेंट है और मेरा नहीं है। तो मुझे हमेशा एज अ चाइल्ड, आप अगर जब फादर एज अ चाइल्ड ले रहे होते हैं, एज अ ऑफ स्प्रिंग अपने बच्चों को सबको इक्वल अपने वो दे रहे होते हैं, जो भी पढ़ाई है, लिखाई है, खाना पीना है, यहाँ तो इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि हर चीज़ का ही जिक्र करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपको वो इक्वालिटी अपने घर में मिली होती है ना, एक इक्विटेबल स्टेटस मिला होता है, तो आप जब ज़िंदगी में जो डिसीजंस लेने होते हैं, या आपकी जब शादी होती है, तो आपका हस्बैंड आपको एक इक्वल पार्टनर के तौर पे जब लेता है। तो मी एंड माय हस्बैंड वी आर पार्टनर्स इन दिस कंपनी, और हम इसको साथ मिलकर चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ डिसीजंस टोटली वो लेते हैं या मुझे वो काम नहीं आता। क्या होता है कि कुछ चीज़ों में ही इज़ बेटर, मतलब बाय हिज एजुकेशन, बाय हिज टैलेंट्स ही इज बेटर, तो मैं वहाँ पे अपना इनपुट देती हूँ एंड आई लेट हिम टेक द डिसीजंस कि आप इसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और कई जगहों पे वो मेरी जो ओपिनियन होती है उसको ज़्यादा मुकद्दम रखते हैं कि ये एरिया तुम्हारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम इसके ऊपर करो। तो अब बात ये होती है कि जब आप मिल के काम कर रहे होते हैं ना, तो उससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपकी कंपनी, आपकी फैमिली, आपके मुल्क, आपकी सोसाइटी, सबको मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कि मुकाबला हमें नहीं करना कि औरत ज़्यादा बेहतर है या आदमी ज़्यादा बेहतर है, या मेरे भाई के मार्क्स ज़्यादा आए थे तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, या उसको मतलब अगर अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टी में भाई को ज़्यादा शेयर दिया है तो अब मैं उससे कोई ग्रज रखूँ। हमें ये इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है, बिकॉज चाहे अगर ये कहा जाए कि आदमी के पीछे और कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ है, तो बिल्कुल कामयाब औरत के पीछे भी कई आदमियों का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बात की वुमेन रोल की, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मैं ये कहूँगा कि औरत का मकाम बहुत ऊंचा है हमारे इस माशरे में, क्योंकि औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।